नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फ़ैनल शाह। मैं अहमदाबाद से आया हूँ। मैंने अभी मास्क पहना है बिकॉज़ यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत लो है और ठंडी हवा बहुत है, इसलिए थोड़ा प्रॉपर हवा मुझे मिले इसलिए मैंने मास्क पहना हुआ है। ऑब्वियसली मेरा पसीना देख के आपको ये लग रहा होगा कि यार यहाँ पे गर्मी है, बट नो, एक्चुअली मैं बहुत पहाड़ चढ़ चढ़ के यहाँ तक आया हूँ। मैं आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो जगह है, ये वो ऊंचाई है। मेरे एग्जैक्ट पीछे जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे मुझे जाना है और वहाँ से फिर पीछे की जो खाई है वो मुझे कंप्लीट करनी है। माफ़ कीजिए, मैंने मेरा अंग वस्त्र उतार दिया है बिकॉज़ ये आप देख सकते हैं ऐसे सब लग गया है, तो ये जो बॉडी को है बहुत चुभता है ये। और आज मैं आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग बातें करने वाला हूँ जो शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ना ही आपने कहीं पे पढ़ा होगा, और पढ़ा होगा तो भी आपने आधा अधूरा ही पढ़ा होगा। ठीक है, सॉरी, मैं गिर गया था तो मुझे चोट आई है। अब बात यह है कि मैं एक्चुअली यहाँ हिमालय आया हूँ तपस्या करने के लिए। अभी मैं जहाँ पे हूँ गंगोत्री से बहुत ऊपर आ चुका हूँ मैं। और तपस्या कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, और आज के ज़माने में लोग तपस्या को क्या कहते हैं, ये सब फैक्ट मैं आपको बताऊंगा मैं आज, जो आपको कोई नहीं बताएगा एक साथ। अब सबसे पहले हम आते हैं कि योग, ध्यान, साधना, तपस्या, ये सब क्या है। आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, योगा सेंटर, फलाना सर, ये सर, वो सर, फलाना बाबा, ये बाबा, वो बाबा। मैं यहाँ पे पर्सनली कह रहा हूँ कि मैं किसी को पर्सनली पोक नहीं कर रहा हूँ। मैं दिस इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड रियलिटी। ओके, मैं किसी को पोक नहीं कर रहा हूँ। सो कोई भी इंसान अपने आप पे डायरेक्टली ना ले। मैं मेरे सिर्फ और सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस से, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने नोटिस किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, उसी से मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ। और ये इसमें से एक चीज़ भी गलत नहीं है, ये मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। मैं नो बडी कैन चैलेंज मी ऑन दिस मैटर। अब आते हैं सबसे पहले योग पे। अब आपको सिखाएंगे योग सीख लो तो ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। शास्त्र ने कहा है कि योग से आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है, हिट एंड फिट रहती है, लेकिन उससे कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, आपको लोग कहेंगे कि ऐसे सांसें रोको, वैसे सांसें रोको, ये करो, वो करो, ये योग करो, वो योग करो। हाँ, योग सही है, बॉडी के लिए, फिटनेस के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए ओके है, बेकार नहीं है। लेकिन योग को एटलीस्ट एवरी डे कम से कम 30 मिनट तक करना चाहिए, तब जाके आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर आप 5 मिनट बैठ गए, कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़ कि योग अगर आप करते हैं तो प्लास्टिक मैट या रबर मैट या जो कपड़े का मैट होता है, या उसका यूज़ मत कीजिए, कभी भी मत कीजिए। मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, बिकॉज आप योग करते हैं तो आपकी बॉडी का जो एनर्जी सर्कुलेशन जो होता है वो उसको प्रॉपर होना ज़रूरी है। अगर आप रबर के ऊपर बैठ गए तो रबर और प्लास्टिक जो चीज़ है वो हीट कंज्यूम करने वाली चीज़ है, रिलीज़ भी कर देती है वो। शायद आपने देखा हो कि अगर पानी की टंकी को गर्मी के अंदर देखते हैं तो पानी जो है एकदम गर्म हो जाता है, रबर जो है पिघलना चालू हो जाता है। तो रबर जो है कंज्यूम हमारी बॉडी हीट को करता है, लेकिन उसके सामने रिलीज़ भी डबल पावर से करता है वो, क्योंकि अगर जैसे ही रबर या प्लास्टिक गर्म हुआ हमारी बॉडी हीट को कंज्यूम करके, तो वो सामने पिघलना चालू कर देगा, आपकी बॉडी को डैमेज करना चालू कर देगा। तो इसके लिए आप आसन, जगह और डायरेक्शन, ये 3 चीज़ें योगा के लिए करना, प्रॉपर्ली लेना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले के ज़माने के लोग, इवन आज की डेट में भी जो लोग हैं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे भालू वगैरह बहुत खतरा है और मैं ऊपर में बैठा हूँ, वो भी अपनी पीठ दिखा के, जो कि डैमेज हो चुकी है। पहले के ज़माने के लोग जो थे वो 4 पाई पे सोते थे, वो भी वो सुतली वगैरह की बना के। क्यों? कि उसके कारण हमारा बॉडी का तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर होता था। तो आप अगर योगा करने के लिए बैठते हैं तो एक मैट आती है, आई थिंक वो बैम्बू ट्री की आती है, वो एज आई नो, वो चट्टाई जिसे बोलते हैं, चट्टाई का ही उपयोग करें। प्लास्टिक या रबर की मैट का यूज़ मत करें, आपको 1% भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। दूसरी बात, जब आप योग करते हैं तो ऑब्वियसली आपका बॉडी और आपका फेस ईस्ट डायरेक्शन में ही होना चाहिए, बिकॉज ईस्ट डायरेक्शन जो है वो एनर्जी जनरेशन का डायरेक्शन है।
तो वो डायरेक्शन को आप पकड़ के बैठ जाइए, दूसरी कोई डायरेक्शन नहीं। तीसरी बात क्या थी कि मैं भी भूल गया यार। बैटरेस मैट आ गया, डायरेक्शन आ गया, पोजीशन जो है आपको अपने हिसाब से लेनी है, ठीक है। एक बात मैं, चौथी बात ये थी जो मैं कहना भूल गया था, तीसरी बात एक्चुअली मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत ठंड है तो माइंड गेटिंग डाइवर्ट। पोजीशन जो है आप कोई भी ले लीजिए, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा कि अगर आप योगा स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग जो है प्राणायाम से ही कीजिए, क्योंकि प्राणायाम जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर प्राणायाम के अंदर आपने ग्रिप ले ली तो आपके जितने भी बाकी के योग हैं वो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम ध्यान के ऊपर। अब ध्यान जो है एक ऐसी चीज़ है कि किसी चीज़ के ऊपर फोकसफुली और कॉन्सेंट्रेटली देखना या सोचना। समझ लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एक ही सम के ऊपर आप बार बार वहाँ पे कैलकुलेट करके, या कोई भी फंडामेंट है या फॉर्मूले उसके ऊपर आप बार बार प्रैक्टिस करके आप उसके अंदर पीएचडी कर लेते हैं, तो वो जो हो गई आपकी साधना, ठीक है। आजकल के बहुत सारे फेक बाबाज जो है और बहुत सारे लोग हैं जो साधना को तपस्या का रूप दे चुके हैं। दे आर कॉलिंग मेडिटेशन मीन तपस्या। वो ये कह रहे हैं कि मेडिटेशन जो है वही तपस्या है। बट मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि मेडिटेशन अलग चीज़ है और तपस्या अलग चीज़ है। तपस्या को इंग्लिश के अंदर पेनेंस बोला जाता है और ध्यान साधना को उसको मेडिटेशन बोला जाता है। मेडिटेशन से आपकी एकाग्रता जो है, आपका दिमाग जो विचलित होता रहता है, आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग वाइब्रेशंस होते रहते हैं, आपकी नाड़ियाँ क्लीन नहीं रहती है, तो उसके कारण आपका मेडिटेशन के कारण आपको ये सब चीज़ के अंदर बिलीफ मतलब रिलैक्सेशन मिलता है। आपका ब्रेन जो है एक डायरेक्शन पे आपका फोकस रहता है। अगर कोई काम में बैठे हो तो आपका माइंड जो है उसी जगह पे फोकस रहेगा, किसी और जगह पे नहीं। बीच बीच में गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया, अरे हटाओ यार, काम लेके बैठा हूँ, पहले इसका चिंता करो उसके बाद उसका चिंता करो। दैट्स कॉल्ड मेडिटेशन। भगवान को अंदर ही अंदर सोचना। समझ लीजिए कि आप ध्यान कर रहे हैं तो सबसे पहले सवाल ये है कि मेडिटेशन के अंदर कभी आपको ये नहीं सिखाते कि ध्यान किसका करना चाहिए और ध्यान क्या है। मैं मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो बिफोर स्टार्टिंग द मेडिटेशन आप 5 मिनट के लिए किसी भी आपके आराध्य देवी देवता हो उनकी मूर्ति या फ़ोटो 5 मिनट तक कॉन्स्टेंटली आप देखते रहिए। जब आप आंखें बंद करके ध्यान करते हैं तो ऑब्वियसली आपको मन के अंदर उनका जो भी मंत्र है, जैसे कि मैं भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए आया हूँ तो मेरे मन के अंदर जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जो चालू रहता है। तो आप कोई भी देवी देवता आपके हो, उनका मंत्र जब आप मन के अंदर बोलेंगे तो उनकी जो मूर्ति या फोटो जो आपने देखा है वो आंखें बंद करके ट्राई टू विजुलाइज दैट कि वो जो फोटो है उसको ही आप विजुलाइज करो और उसी के अंदर अपने आप अपनी साधना को घुसा दो। जैसे सुई के अंदर धागे को परोया जाता है वैसे ही अपने मन को वो फोटो के अंदर, वो मूर्ति के अंदर घुसा दो। उसको बोलते हैं ध्यान। कि आप जो भी काम करते हो, चाहे खाते हो या पीते हो या जो भी करते हो, तो आपके मन के अंदर एक ही मंत्र चलता रहता है। जिस आराध्य देवता का आप मंत्र जाप किया है कॉन्स्टेंटली, आपके उसके अंदर आपने साधना हासिल कर ली, तो उनका जो मंत्र है आपके मन के अंदर चाहे या चाहो या ना चाहो, लेकिन आपके मन के अंदर वो चलता ही रहेगा। ना चाहते हुए भी वो चलता रहेगा, क्योंकि आपका मन जो है वो मंत्र के लिए बंधित हो चुका है, वो लॉक हो चुका है। वो तब तक नहीं छूटेगा कि जब तक आप नहीं चाहते हैं, और एक बार जो लॉक हो गया तो छूटने वाला तो है नहीं वो चीज़। अब हम आते हैं ध्यान का, तो मैंने आपको यूजली जो मेरा नॉलेज था वो मैं आपको सब शेयर कर चुका हूँ मैं। अब हम थर्ड टॉपिक पे आते हैं। उसके लिए ये वीडियो को मुझे पॉज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास एक नॉर्मल फ़ोन है, तो इसके अंदर 10 मिनट से ज़्यादा का रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूँ अभी के अभी।